झंडा, जीत की झंडा निकलेगी और सारे हिंदू समाज उस जीत के झंडा के पीछे जय हो करते निकलेंगे। जीत की पूजा चल रही है। कबीर ने कहा हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे सो हरि के भजे, और जीते से जम के द्वार। जो मुखिया में जीत गया है, जो एमएलए एमपी में जीत गया है, जो वार्ड मेंबर में जीता है, जो पंचायत समिति में जीता है, जो जिला परिषद में जीता है, जो सरपंच में जीता है, वो बेस्या लाया है नाच करने के लिए, वो बकरी कटवाया है, वो दारू मंगवाया है, वो बीड़ी सिगरेट मंगवाया है, वो रंग अबीर उड़ाया है, और हारा है वो परमात्मा का नाम लिया है। बोलो हारने वाला अच्छा कि जीतने वाला अच्छा है? कौन अच्छा होना चाहिए? आज जीत की पूजा चल रही है। यह हार जीत करने वाले की पूजा करके लोग कल्याण चाह रहा है। हार जीत कहां से होती है? आत्मा से कि मन से? जीत किसकी होती है? मन की। मन की जीत होती है और मन की हार। प्लस माइनस इजकल टू माइनस एंड माइनस माइनस इजकल टू प्लस। ये मन हमेशा माइनस की ओर भाग रहा है और मन से आप तन को जोड़ते हैं, प्लस कराते हैं। ये मन ये तन को क्या करेगा? हड्डी हड्डी तोड़वा देगा, जेल में बंद करवा देगा, सेल में बंद कराएगा, डंटा बेरी लगवाएगा और अंत में फांसी पर लटकवा देगा। साहब कबीर ने कहा चोर भरोसे साहू के, वस्तु ले चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरबाया पे बंध जाए। सब लोग मन की गुलामी, मन की पूजा चल रही। ये सारे मन की पूजा करने वाले। वही मन क्या नहीं बना? वही मन मंदिर में जाके राम बन के बैठा है, वही मन कृष्ण बन के बैठा है, वही मन ब्रह्मा विष्णु महादेव, वही मन का विभिन्न। किसका पूजा हम करें? 24 अवतार। ये वेद वालों ने 24 भगवान मेरे सामने रख दिया है। उसमें 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के। 14 भगवान के पावर ज़्यादा, 10 भगवान के, और 14 भगवान का पावर कम है। पहला अवतार दिया है भगवान, मछली रूप में अवतार दिए, मत्स्य अवतार। मछली रूप में अवतार लेकर आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि से 3 रेख जमीन मांगा और छल करके और 1 लात में राजा बलि को पाताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया। अंत में माता के पिता के आदेश से माँ का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर और पार उतर के बाली पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 56 करोड़ जदुवंशी को मरवाया, 18 अक्षोणी सेना को मरवाया और 100 भाई दुर्योधन को कत्ल करवाया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, फ्यूचर टेंस आने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गाँव है, वहाँ कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मेरे सामने रखा गया है पूजा के लिए और 10 अवतार में कत्लेआम हुआ, खून की नदी बहाई गई। इसकी पूजा मुझे बताया गया है। कबीर साहब ने सबका सफाई किया और 14 उप अवतार रखा गया, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादि का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति
ऋषि और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त कर किया और 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दत्तात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिसने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीब का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये 24 हत्यारा की पूजा हमसे करवाई जा रही है मुक्ति पाने के लिए। कल्याण इसे हमारा हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं 24 अवतार ईश्वरी माया। साहब कबीर ने कहा खम्हा फाड़ जो बाहर होई, ताही पूजय सब कोई। हर ना कस न कोद्र विदारा सो करता नहीं होई। परशुराम नहीं छत्री को मारे, ई छल माया किन्हा। असदगुरु भेद भक्ति न जाने जी वही मिथ्या दिन्हा। बंधुओं, ये माया के अवतार, माया ने जो तांडव किया, माया ने जो खेल किया, माया ने जो 24 अवतार में नाटक किया, वही नाटकबाजों की पूजा आज ही दुनिया के लोग कर रहा है। साहब कबीर ने स्पष्ट कह दिया, सिरजन गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा। है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। जो साहब है वो दयालु है, उसकी न जीत होती है न उसकी हार होती है। गया जिला के रहने वाले ब्राह्मण जाति के, इनका नाम था रामरहस साहब। इनका घर का नाम था रामरस द्विवेदी। स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। विवाह से पहले कुमारा अवस्था में एक पारखी संत से मुलाकात हुई। इन्होंने भारत सरकार को रिजाइन दिया और साधु बन गए पारखी। उन्होंने लिखा है अपने लेखनी से, आप ही एक अनेक कहावे, तिरविध रूप बनावे। एक है काली मन, इसका रूप तो देखिए। यही मन कहीं काली का रूप लेके मंदिर में बैठा है, यही मन कहीं दुर्गा का रूप लेके बैठा है, यही मन कहीं महादेव बन के बैठा है, यही मन कहीं राम बन के, कहीं हनुमान बन के, कहीं सोखा बन के, कहीं कारिख बन के, कहीं धर्मराज बन के। जगह जगह पर काल ने कबीर साहब से चैलेंज ठोका कि ए कबीर, एक भी जीव को हम पार नहीं होने देंगे, ऐसा जाल बिछाएंगे। पाप पुण्य के करब पसारा, जे बाझे से जीव हमारा। पाप पुण्य हमरे से होई, और लेखा हमार लिए नहीं कोई। ताकि इतना जाल हम पाप पुण्य के दुकान खोलेंगे कि सारा जीव हमारे दुकानदारी में आएगा, आपके दुकानदारी में एक भी नहीं जाएगा। आज सारे लोग कबीरपंथी काल के दुकानदारी में, ये भी काल का पूजा कर रहा है। काल और दयाल दो हैं, किसके पूजा से आपका कल्याण हो जाएगा? सारे लोग काल की पुजारी, काल के पूजा में लगे हैं, मुक्ति करते हैं। और हम जब आते हैं तो हमको कहते हैं तन बचाइए का बोल भाई। हम घी में डलडा मिला दें, दूध में पानी मिला दें, आटा में चोकर मिला दें, चावल में कंकड़ मिला दें। हम बाहर के बात बोलते हैं कि कबीर की बात बोलते हैं। ये मंच किसका है? मंच किसकी लगी है? किसकी बात हम बोले? और लोग किसी और का बात बोले, लेकिन रमाशंकर भात खाता है कबीर के, बात करेगा कबीर के, दूसरी बात नहीं होगी हमसे। अभी उमा साहब कह रहे थे रघवा जाति महाराष्ट्र। मैं रघवा जाति के यहाँ का गया कार्यक्रम में। महाराष्ट्र नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। सही में इन्होंने कहा 42 गांव रघवा जाति की है महाराष्ट्र में। मैंने पूछा व्हाट इज रघवा? उन्होंने कहा हम लोग रघुवंशी हैं, अयोध्या के रहने वाले, लेकिन शाहजहां के आतंक से
मेरे पूर्वज महाराष्ट्र भाग के चले आए। यहाँ आने के बाद हम लोगों को लोग रघबा कहता है। सारे लोग वंश गादी से जुड़े हैं। सही में उन्होंने कहा कि मेरा 42 गांव है साहब। एक अटोनी जी हैं वहाँ के धनवान लोग, उन्हीं के यहाँ मेरा आसन बासन था। उन्होंने कहा 42 गांव हमारे जाति का है और 42 गांव में एक भी सांकट और बीड़ी सिगरेट पीने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा। इतने बिहार से और जगह के जितने कबीरपंथी हैं बहुत साफ सुथरे। जब मेरा कार्यक्रम भोपाल में था, मध्य प्रदेश, अब मेरा समय पूरा हो रहा है बंधुओं, वहां जब मैं गया तो आयोजक से मैं पूछा, स्वामी जी वहाँ के आयोजक थे, मात्र 200 से 300 आदमी पंडाल में बैठे थे। मैंने कहा स्वामी जी इस 1400 किलोमीटर से आपने मुझे बुलाया और यही 300 आदमी आपके पंडाल में बैठे हैं। उन्होंने कहा साहब जी हम लोग के यहाँ लोग चंदा उंदा नहीं देता है, जो खर्च करना पड़ता है अपने पास से। तो जो मैंने खर्च किया है वो आपके सामने। मैंने कह दिया हमारे यहाँ तो बहुत लोग चंदा देते हैं। तो उन्होंने कहा आपके बिहार में चोर बेईमान दलाल ज़्यादा है, इसलिए आपके यहाँ चंदा खूब मिलता है। मैंने कहा आपके यहाँ? कहा मेरे यहाँ इतनी ईमानदारी है कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 12 बज गई है रात, किसी कारण बस आपको कोई ज़रूरी आ गया, मोटरसाइकिल रोड पर लगा के चले जाइए, जहाँ जाना है वहाँ, और वहाँ से आइए सवेर में अपना मोटरसाइकिल लेके चले जाइए। कोई लेने वाला नहीं होगा। कोई कितनो सुंदरी लड़की है और रात में प्रस्थान कर रही है रोड से, उसको टच करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सही में मैं देखा वहाँ एक भी साधु संत को मैं चाय तक पीते नहीं देखा। इतने साफ सुथरे मध्य प्रदेश के। अभी मैं जहाँ से सीखा आई है, इसके स्टेट में मेरा कार्यक्रम था 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। 10 दिन मैं वहाँ कार्यक्रम किया हूँ छत्तीसगढ़। फिर मेरा 20 अप्रैल का टिकट है छत्तीसगढ़ का। अभी मेरा टिकट है गोरखपुर का। अब मैं बिहार के प्रोग्राम से प्रणाम करता हूँ। अब मैं आना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग इज्जत के खिलाफ काम करते हैं।